to my YouTube channel Maths with Priya. Today we continue our lecture of class 11 mathematics chapter number 1 sets. अब हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में. ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट्स जो है ना, ये आगे आपके पास बहुत यूज़ होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा प्रूव करना समझा देती हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास डी मॉर्गन लॉ में हमने प्रूव करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसको याद करने का एक मेथड ये है, जैसे इस पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो जब हम इस कॉम्प्लीमेंट को अगर खोलते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, और फिर आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट. इसी तरह से अगर ये इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन, और ये आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है. पहले हम ये शो करेंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर हम शो कर देंगे ये इसका सबसेट है. जब मुझे ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है, मैंने यहाँ से एक एलिमेंट एक्स लिया जो इसमें बिलोंग करता है. ठीक है, अगर कोई भी चीज़ कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करती है तो इसका मतलब वो उस सेट में तो बिलोंग नहीं करेगी. ठीक है, अगर एक्स बिलोंग करता है इन दोनों की यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब एक्स जो है वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, अगर ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब ना तो वो ए में होगा ना ही वो बी में होगा. अगर वो इन दोनों में नहीं है तो कहाँ जाएगा, इनके कॉम्प्लीमेंट में. अगर कॉम्प्लीमेंट में आ गया तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा. हम यहाँ पे इंटरसेक्शन ही क्यों लेके आए, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन ही प्रूव करनी थी. तो जब दोनों में आ गया तो कोई भी एलिमेंट अगर ए में भी होता है बी में भी होता है, जब हम उनके इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या होता है, वो इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करता है. जैसे मैंने अब यहाँ पे ले लिया कि ए के अंदर मेरे पास क्या है, 1 2 है, बी में भी मैं ले लूँ 2 3 ले लूँ. ठीक है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 ही तो आएगा. तो कोई चीज़ अगर ए में है, कोई चीज़ बी में है, तो इंटरसेक्शन में भी तो आती है ना. इसी तरह से कि अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है, एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में, तो वो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा. हमने यहाँ से लिया था, यहाँ शो किया, तो ये सबसेट बन गया. अब हम ये शो करेंगे कि एक्स इसमें बिलोंग करता है, हम प्रूव करेंगे कि एक्स इसमें बिलोंग करेगा. ठीक है, हमने लिया एक्स में बिलोंग करता है, इसमें दोनों में बिलोंग करता है, इसका मतलब ए में भी होगा और बी में भी होगा. ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा. अगर सेट में नहीं है, अब हमने यहाँ पे यूनियन लेके आ रहे हैं, इसीलिए हमने कहा है कि अगर ए में नहीं है, बी में नहीं है, तो यूनियन में भी नहीं होगा. अगर यूनियन में नहीं है तो कहाँ होगा, कॉम्प्लीमेंट में. हमने लिया यहाँ से था, यहाँ शो कर दिया, इसका मतलब इसका सबसेट बन गया. फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन से दोनों क्या हो गए, इक्वल. ठीक है, इसी तरह से आपने ये वाला करना है. इसमें बस आपने इंटरसेक्शन को लेना है, यहाँ पे बिलोंग करेगा तो इसका सबसेट शो करेंगे, यहाँ से लेंगे तो इसका सबसेट शो कर देंगे. ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट जो है ये याद रखने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपके आगे यूज़ होंगे. अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम दी हुई है एक. हमारे पास क्या प्रूव करना है, हमने ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी. इसको हम किस तरह से याद करेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको पहले इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, इसको हम बाहर रख लेंगे. ठीक है, याद करने का एक मेथड है. अब हमने यहाँ से क्या लेना है, हमने ये प्रूव करना है दोनों इक्वल है. पहले हम शो करेंगे, कोई भी चीज़ हमने इक्वल प्रूव करनी होती है तो हम सबसेट शो करते हैं. अब पहले हम शो करेंगे कि ये इसका सबसेट है. तो हमने क्या किया, यहाँ से एक एलिमेंट एक्स ले लिया. अब हम प्रूव करेंगे वो इसके अंदर बिलोंग करता है. अगर एक्स इसमें बिलोंग करता है, अगर मैं इसको कोई नदर सेट एफ मान लूँ, तो अगर एक्स ए यूनियन एफ में होगा तो एक्स ए में भी होगा और एफ में भी होगा. ठीक है, तो यही लिखा है इन्होंने, एक्स ए में भी बिलोंग करता है और एक्स बी यूनियन सी में भी बिलोंग करता है. ठीक है, अब ये पूरा का पूरा 2 का सेट का यूनियन था, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया कि एक्स बी में भी होगा और एक्स सी में भी होगा. अब मुझे यहाँ पे ए यूनियन बी को इकट्ठा करना है, इसलिए मैंने ए और बी वाले एक ब्रैकेट में रख लिए, सी को मैंने अलग कर दिया. ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी में है. हमें ये पता है कि यूनियन का सिंबल हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, और के लिए. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक्स ए यूनियन बी में है और एक्स बिलोंग करता है सी में. ठीक है, जब यहाँ पे फिर और आ गया तो हमने इसको क्या लिख दिया, यूनियन सी. तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स हमने यहाँ से लिया था और हमने एक्स को यहाँ पे, हमने एक्स कहाँ से लिया था, हमने एक्स यहाँ से लिया था, हमने एक्स को यहाँ पे शो कर दिया, इसका मतलब इसका सबसेट बन गया. अब इसी तरह से हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे शो कर देंगे. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक्स हमने इसमें से ले लिया, इसका मतलब अगर एक्स बिलोंग करता है इसमें से तो इसका मतलब एक्स इसमें भी होगा और इसमें भी होगा. अगर ए यूनियन बी में है तो एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा और एक्स सी में. ठीक है, अब हमें यहाँ पे बी और सी को इकट्ठा करना है, इसीलिए हमने एक्स ए और बी और सी वाले एक ब्रैकेट में कर दिए. एक्स बी में भी है, सी में भी है, तो यूनियन में भी हो जाएगा.
यहाँ पे और का सिंबल हटाया तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया, इसमें से लिया था इसमें शो कर दिया तो ये इसका सबसेट बन गया। यहाँ से दोनों इक्वल आ गए। सेम यही थिंग आपके पास इंटरसेक्शन में भी है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी ऑफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, हमने ये प्रूव करना है तो वही है। इसमें भी हमने क्या किया, इसमें से लेंगे इसमें शो करेंगे, इसमें से लेंगे इसमें शो कर देंगे, ठीक है। जिस तरह से यूनियन का किया सेम वही चीज़ हमारे पास इंटरसेक्शन में होगी, तो आपको ये रिजल्ट जो है वो याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये भी रिजल्ट इसी तरह से है, आपको दो चीज़ इक्वल प्रूव करनी है। इक्वल प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर शो करेंगे कि ये इसका सबसेट है। उसी तरह से एक्स हम इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और शो कर देंगे इसके अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इस पूरी थ्योरम को करना है और यही रिजल्ट आपने इसमें रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम आती है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। हम ये प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है, फिर प्रूव कर देंगे ये इसका सबसेट है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से कोई एक एलिमेंट एक्स ले लिया, इसमें से ए माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम ये कहते हैं, जैसे हम क्या करते थे, हम ये बोलते थे कि अगर एक्स बिलोंग करता है कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब कि एक्स ए में नहीं होगा, ठीक है ना। अगर हम किसी में से कोई चीज़ निकाल रहे हैं, अगर मैं ए में से, जैसे पूरे घर में से मैं 2 कमरे निकाल दूँ, अगर मैंने वो 2 कमरे अलग कर दिए उस घर से, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ है वो उस कमरों में तो बिलोंग नहीं करेगी क्योंकि वो उस घर के अंदर नहीं आती, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक्स बिलोंग करता है अगर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में से, तो इसका मतलब कि एक्स ए में तो होगा, लेकिन जिसको मैंने निकाल दिया, इसको ए में से मैंने माइनस कर दिया तो वो उसमें नहीं होगा। इसका मतलब कि एक्स ए में तो है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, बी इंटरसेक्शन सी है तो बी में भी नहीं होगा और सी में भी नहीं होगा, ठीक है। एक्स ए में तो है, बी में नहीं है, और एक्स ए में तो है, सी में नहीं है, ठीक है ना। अब हमने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे ए माइनस बी और ए माइनस सी लाना है। तो ए माइनस बी कब आएगा, जब ए में तो होगा बी में नहीं होगा, ए में तो होगा सी में नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इनको इकट्ठा कर लिया। अब ए में है बी में नहीं है तो ए माइनस बी में होगा, ए में है सी में नहीं है तो ए माइनस सी में होगा, और आ गया तो यूनियन में होगा। हमने लिया यहाँ से था शो, यहाँ पे कर दिया तो इसका मतलब इसका सबसेट बन गया। अब मैं ये प्रूव करूँगी कि यहाँ से लूँगी और यहाँ शो कर दूँगी। अब मैंने ले लिया एक्स इसमें बिलोंग करता है, अगर इसमें है तो दोनों में भी होगा, ठीक है। एक्स ए में है, ए माइनस बी लिखा हुआ है, अगर ए में है तो बी में तो नहीं होगा क्योंकि उसको हमने माइनस कर दिया। एक्स ए में है लेकिन सी में नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से लाना क्या है, मुझे यहाँ से लाना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अगर मुझे ये चीज़ लानी है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी और सी को इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ये चीज़ लिखी, उसके बाद मैंने लिख दिया एक्स ए में तो है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। अगर इन दोनों में नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा, इसमें है इसमें नहीं है तो इसका मतलब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग करेगा। यहाँ से लिया था, यहाँ शो कर दिया, सबसेट बन गया, और इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आपने इसका सेकंड वाला पार्ट करना है, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसको भी याद करने का एक तरीका आप ये देख लीजिए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, तो जब मैं इनको खोल लूँगी ब्रैकेट को तो ए माइनस बी आ जाएगा। जब ये माइनस सिंबल, जैसे हम माइनस को इसके साथ लेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन का क्या बन गया, यूनियन, फिर ये क्या आ जाएगा ए माइनस सी। इसी तरह से ए माइनस बी यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन और ए माइनस सी, ठीक है। एक लास्ट आपके पास और है यहाँ पे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आपको ये पता है, हमने पीछे ये रिजल्ट किया था, इसको हम बोलते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। उसकी है ये हमारे पास कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। अब हम यहाँ से प्रूव करेंगे दोनों इक्वल हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या शो करेंगे कि यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, इसमें शो करेंगे, यहाँ से लेंगे और इसमें शो कर देंगे, ठीक है। हमने वही कि एक्स इसमें से बिलोंग करता है, इसका मतलब इन दोनों की यूनियन में तो अलग अलग में भी होगा। अगर ए माइनस बी में है, इसका मतलब ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, बी माइनस ए में तो इसका मतलब बी में है ए में नहीं है, वही इन्होंने लिखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ से लाना क्या है, ए यूनियन बी लानी है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी वाले ले लेंगे एक तरफ, ठीक है, एक्स ए में और एक्स बी में। एंड अब यहाँ नॉट वाले आ गए कि नॉट बी में है नॉट ए में है, तो उनको अलग कर दिया हमने, ठीक है। अगर ए और बी दोनों में है तो इसका मतलब यूनियन में आ गया, अगर दोनों में बिलोंग नहीं करता इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी नहीं है।
अगर नहीं है तो इसका मतलब उसको हम माइनस कर देंगे, तो इसलिए ये इसका सबसेट बन गया। सिमिलरली हम ये प्रूव करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल। तो आपको ये साथ के साथ जो रिजल्ट आपको दिए हुए हैं ये आपको याद रखने हैं, आगे आपकी थ्योरम जो है ये उनमें यूज़ होंगे, ठीक है। अब मैं आपको आगे कराती हूँ। हमने डी मॉर्गन्स लॉ में कुछ ऑपरेशंस किए थे, अब हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो ये मैं अब कराने जा रही हूँ ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे, तो आप इसको केयरफुली समझना, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी फाई दिया हुआ है। देन हमने ये प्रूव करना है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है एन ए प्लस एन बी के, ठीक है। सिंस द एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आर ईदर इन ए और इन बी, क्या कहा है हमने यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स होते हैं ए यूनियन बी में वो या तो ए में होते हैं या बी में होते हैं, ठीक है। बट नॉट इन बोथ हैज़ ए इंटरसेक्शन बी, वो दोनों में नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें पहले ये कंडीशन दी है कि जो इंटरसेक्शन है वो फाई है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि ए में मैंने 1 2 ले लिया, बी में मैंने 3 4 ले लिया। अगर मैं यूनियन निकालती हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 आ गया, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसकी इंटरसेक्शन निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 5, क्योंकि वो मुझे गिवन था, इसीलिए मैंने ए और बी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट लिए हैं। तो अगर मैं इनके ऊपर नंबर लगाती हूँ तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी, ठीक है। तो आपको ये वाला एक रिजल्ट याद रखना है कि ये कंडीशन कब लागू होगी आपके पास, कि अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं और इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है, देन एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है कि इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, देन हमने ये प्रूव करना है। अब उसमें हमें दिया हुआ था कि ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल है, इसमें भी हमें फाइनाइट सेट तो दिए हुए हैं, लेकिन ये कंडीशन नहीं दी कि इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के इक्वल है, तब हमने ये चीज़ इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़, एक एग्जांपल समझाया है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब हम ये वेन डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा यू है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, हमें पता है ये बीच का जो पार्ट है दोनों में कॉमन है, इसलिए ये इंटरसेक्शन बी आता है। और हमें ये भी पता है कि जो इधर वाला पार्ट है ये पूरा ए है, ठीक है, ये बी है, ये बी में जो है ए का पार्ट आ रहा है। अगर मैं ए में से बी के पार्ट को निकाल दूँ, इस पार्ट को निकाल दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी। अगर बी में से मैं ए वाले इस पार्ट को निकाल दूँ तो क्या होएगा, बी माइनस ए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ए मैंने 1 2 3 लिया, बी में मैंने 2 3 4 लिया, तो ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट निकाल दूंगी तो क्या आएगा 1, बी में से ए के निकालूंगी तो क्या आएगा 4, और दोनों की इंटरसेक्शन निकालूंगी तो 2 3, ठीक है। अब हमारे पास हमने कहा कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है कि इनके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। और इन सब की अगर मैं यूनियन कर दूँ, यानी कि इन सब की यूनियन कर दूँ, ये और ये, इन तीनों की यूनियन करूँगी तो मेरे पास ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि हमने कहा ना ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है एंड देयर यूनियन इज ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को तो एक साथ रख लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जो ऐड किया था पार्ट वो मैंने इसके साथ ले लिया, सब्ट्रैक्ट वाले को अलग छोड़ दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से लिखा है एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास जो एन ऑफ ए है, एन ऑफ ए, यहाँ से एन ऑफ ए किसके इक्वल है, ए माइनस बी और इंटरसेक्शन बी। इस पूरे ए के अंदर क्या आ रहा है, ए माइनस बी और इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही चीज़ हमने यहाँ पे एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे हमने एन ऑफ ए लिख दिया। इसी तरह से एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये और ये पार्ट, ये और ये पार्ट, इसकी जगह हमने लिख दिया एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी ये। इसी तरह से ये अब हमारे पास 2 सेट्स के लिए था, अब हमारे पास 3 फाइनाइट सेट आ गए हैं। तो इफ़ इसमें हमें दिया हुआ है ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, देन ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमने ये चीज़ ली। सबसे पहले हमने क्या किया, एन ए यूनियन, इस वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, एन ऑफ ए, ठीक है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस ए। ये हमने कौन सा रिजल्ट लगाया, यहाँ पे हमने यूज़ किया है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने ऊपर प्रूव किया है, इसी रिजल्ट को हमने इसमें लगाया कि दो एलिमेंट्स की यूनियन है, तो क्या आएगा एन ऑफ ए, एन ऑफ बी की जगह ये पूरा बी यानी कि बी यूनियन सी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर वही लगा दिया, बी यूनियन सी है तो एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये वाला पार्ट एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ से लिखा सिंस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है इसके, ये हमने डिमॉर्गन्स लॉ में प्रूव किया था। फिर हमने यहाँ पे एन लगाया, तो यहाँ पे एन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस सी। ये क्यों लगा, क्योंकि जब मैं एन लगाऊंगी ये पूरा एक तरह से ए बन गया, ये बी बन गया, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन, इन सब की इंटरसेक्शन है तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसकी जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, अभी हमने पीछे जो डी मॉर्गन्स लॉ किया उसमें हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, दोनों की तरफ एन लगा दिया। यहाँ पे क्या, अगर कोई भी चीज़ कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, हम क्या लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट को, क्या लिखते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, यू माइनस ए ही तो लिखूंगी। अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट था तो यू हमारे पास क्या पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में से मैंने इसको माइनस कर दिया। इसी तरह से ये होगा हमारे पास। ठीक है, सेम यही है। एक और रिजल्ट हमारे पास रह जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल, हमने ये प्रूव करना है एन ए प्लस एन बी माइनस टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे हमने एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये हमने कहाँ से लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ से। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है था ये इक्वल था एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, ठीक, यहाँ से a माइनस बी आया। अभी हमने यहाँ पे ऊपर हमने ये एक किया था, यहाँ पे एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, एन ऑफ ए हमने यहाँ से निकाला था, यही रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकालूंगी, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यूज़ जो थी मैंने वो यहाँ पे एन ऑफ ए माइनस बी की जगह पे पुट कर दी। इसी तरह से एन ऑफ बी माइनस ए निकाल दिया, एन ऑफ बी माइनस ये आ गया। अब ये सेम है तो ये ट्वाइस बन जाएगा, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो जो है ये समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।